एवरीवन। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू होते ही हम अपनी शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत सी चीज़ें खाते हैं और सर्दियों में ये डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, गोंद पाक। गोंद हमारे शरीर को गर्मी तो देती ही है, लेकिन साथ ही हमारी बोन्स को बहुत मजबूत करती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये इजी सी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक भारी पैंदे की कढ़ाई रखी है और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने देसी घी डाला है। और जैसे ही हमारा देसी घी ये गर्म होना शुरू होगा तो इसमें हम थोड़ा सा ना गोंद पहले तलेंगे। तो थोड़ा सा पहले डाल के देख लेंगे। मैंने गोंद के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो ये तलने में ईजी रहती है और अच्छी तरह अंदर से पक जाती है। तो ये तेल अच्छे से, हमारा घी गर्म हो गया है अच्छे से, तो इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद हम डालेंगे और इस तरह से इसको चलाते हुए इसको हमें फूलने तक पकाना है। ये देखिए गोंद हमारी फूलने लग गई है और अच्छे से फूल गई है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और इस तरह से हम गोंद को तल लेंगे। पहले देखिए, अब एक स्ट्रेनर में हम इसको थोड़ा सा छान लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो कढ़ाई में ही आ जाए। और इस तरह से हमने गोंद को देखिए तल लिया है, सारी गोंद को। और एक बार हाथ से इसको दबाकर भी देख लेते हैं कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये पक गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमें गोंद को तलना है। अब यहाँ पर मैंने 20-25 काजू लिए हैं, इनको भी हम स्लो फ्लेम, हमें मतलब इस समय स्लो ही रखनी है और काजू को भी हमें इस तरह से तल लेना है। देखिए धीरे धीरे जैसे ये हल्के हल्के ब्राउन से होने शुरू होंगे तब हम इसमें थोड़े से अखरोट डाल देंगे। अखरोट की संख्या भी मैंने यहाँ पर 15-20 ही लिए हैं और इसको भी अच्छे से हम इसमें एक बार फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये भी हल्के हल्के जैसे फ्राई होने शुरू हुए हैं, इसमें अब मैं थोड़े से बादाम भी डाल देती हूँ। तो इन तीनों जो ड्राई फ्रूट है ना, इन सबको अच्छी तरह से हमें बिल्कुल गैस की फ्लेम को स्लो रखकर इनको हमें फ्राई करना है। और देखिए इस तरह से छन्नी में मैंने इनको निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा घी जो है वो बाहर रह जाए, क्योंकि ज़्यादा घी इसमें हम आज यूज़ नहीं करेंगे। बस तलने में ही जितना चला है घी लगा है उतना ही लगेगा। तो अब देखिए इसी जो घी है ना, इसी में ही थोड़ा सा मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया था। और अब हमने गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है, क्योंकि नारियल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा इसको रखेंगे तो ये जलने का डर रहता है। तो बस इसको 2-3 सेकंड के लिए हम इसमें घुमाएंगे और कढ़ाई में से बाहर इसको निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा ड्राई फ्रूट था जो हमने फ्राई करके रखा है, ये ठंडा हो गया। इसको अब मैं ना मिक्सर ग्राइंडर में एक बार दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो इस तरह से हमाम दस्ता छोटा होता है उसमें भी कूट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं इसको दरदरा सा एक बार मिक्सी में डाल के ना थोड़ा चर्न सा ही करूँगी। ज़्यादा मुझे इसका पाउडर भी नहीं बनाना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। और ये गोंद को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखिए मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार दरदरा सा पीस लिया है। हाथ लगाने से देखिए टुकड़े मुंह में हाथ में आ रहे हैं। तो ये मुंह में आज जब आते हैं ना टुकड़े तो अच्छे लगते हैं खाने में भी। अब इसको हम नाप लेते हैं, एक कटोरी से मेज़रमेंट इसका कर लेते हैं। तो 1 कटोरी के लगभग है। इसमें थोड़ा सा भी हम जो नारियल हमने सेक के रखा था उसको भी डालेंगे, तो ये 1 कटोरी के लगभग हो जाएगा। और थोड़ी सी गोंद भी है हमारे पास तली हुई, तो इस तरह से 1 कटोरी आप मान लीजिए। तो इतनी ही हम चीनी लेंगे। तो 1 कटोरी हमारा ड्राई फ्रूट था, तो 1 कटोरी ही हम चीनी डालेंगे कढ़ाई में। और इसमें अब हम आधी कटोरी पानी डालेंगे, इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है। तो देखिए जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे और चाशनी के लिए रखेंगे, धीरे धीरे चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और इसकी एक चाशनी सी बन रही है। चाशनी हमें बनानी है 1 से 1.5 तार के बीच में, मैं आपको भी बता दूंगी। यहाँ पर हमने एक ट्रे लिया है और उसको भी मैंने ग्रीस करके रख लिया है। आपके पास ट्रे नहीं हो तो आप किसी थाली में भी जमा सकते हैं। चाशनी को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक ड्रॉप डालेंगे और हाथ से उसको दोनों अंगूठे और उंगली से करके देखेंगे तो इसमें एक देखिए तार सी निकल रही है। तो अभी 1 तार तो निकल रही है, थोड़ा सा और हमें करना है, 1.5 तार तक की चाशनी हमें बनानी है। और अब जितना भी हमने ड्राई फ्रूट मिक्सर में पीस के रखा था उस सबको हम डाल देंगे और साथ ही हमने जो गोंद तल के रखी थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इस मिक्सचर को हम मिलाएंगे। और गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें तेज़ नहीं करनी है। और इस तरह से इन सारे मिक्सचर को मिला लेंगे, क्योंकि हम आज इसकी एक बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं। ये खाने में बहुत ही एनर्जिक देती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत हेल्दी है। सुबह के समय यदि इसको खा लें तो पूरी सर्दियां हमें इससे गर्माहट रहेगी और हमारी बोन्स भी बहुत मजबूत हो जाएंगी। देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, बर्फ़ी के लायक बिल्कुल। अब इसको हम ट्रे में जमाने के लिए निकाल देते हैं।
ये इसको जल्दी जल्दी हमें निकालना पड़ता है क्योंकि ये फटाफट ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको इक्वल कर देंगे, देखिए। और अभी थोड़ी गर्म ही है, तभी हम इसके पीस भी काट लेंगे। एक बार थोड़ा नाइफ़ से निशान लगा लेंगे क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत सख्त हो जाएगी, फिर इसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज इसमें हमने मावे का यूज़ नहीं किया है। मावा नहीं डालने से ये लंबे समय तक चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए इस तरह की बर्फ़ी जो है गोंद की बनाई जा सकती है। ये पाक होता है और ख़राब भी नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। तो सर्दियों में इसे ज़रूर खाना चाहिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।